ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 44 और 45। तो 44 को देखेंगे हम, 44वें श्लोक को। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा हि प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो लोग इंद्रिय भोग में, इंद्रिय सुखों में लिप्त रहते हैं और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं, उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती है, उनका ऐसी वस्तुओं में मोह हो जाता है, और ऐसे लोगों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। भगवान के प्रति वो समर्पण भाव से उनमें नहीं अपनी भक्ति दिखा पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है भोग विलास में रहता है, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति रहता है। तो ऐसे लोग भगवान के प्रति भक्ति भावना नहीं रख सकते, दृढ़ भक्ति उनकी नहीं होती है। और ऐसे लोगों में भगवान के प्रति जब दृढ़ निश्चय नहीं होता है तो उनका आत्मोत्थान नहीं होता, उनका आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। तो इसमें शब्दों को देख लेते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में इसमें शब्द देखेंगे, भोग प्लस ऐश्वर्य, और यहाँ समास है, यहाँ संधि है और यहाँ समास है। प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य की तरफ जो आसक्त है उनका, ऐसे लोग जो भोग विलास और ऐश्वर्य सुख समृद्धि में आसक्त हैं, उसमें उनकी आसक्ति है, उसी पर उनका ध्यान है, ऐसे लोगों का। तथा प्रहृत चेतसाम, तथा प्रहृत अपहृत चेतसाम, इसमें है दो शब्द है, तथा प्लस अपहृत, अपहृत चेतसाम, यहाँ समास है, ये है अपहृत चेतसाम। इसका मतलब जो मोहग्रस्त चित्त वाले हैं, तथा भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, जिनकी आसक्ति है वे, और अपहृत चेतसाम, जिनका जो मोहग्रस्त हो चले हैं, जो जिनको भौतिक वस्तुओं में बहुत मोह है, ऐसे चित्त वालों का, ऐसे लोगों का। व्यवसायात्मिका बुद्धि, भी पिछले श्लोक में बताया था, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत में दृढ़ विश्वास नहीं उनको। व्यवसायत्मिका मतलब कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत में उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है उनका ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। समाधव, समाधि में न विधेयते, उनका ध्यान नहीं लगता है समाधि में। समाधव मतलब कि होता है कि नियंत्रण नहीं होता उनका मन पर। नहीं, समाधि अवस्था मतलब एकदम इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, उस वही अर्थ है कि इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, विधेयत मतलब नहीं रख पाते हैं। 45वां श्लोक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। इसमें जो भगवान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकृति के गुण होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, सत्वगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीन गुण बताए हैं। तो इन गुणों में सात्विक गुण मतलब सात्विक गुण, एकदम जो ईश्वर भक्ति रखते हैं, जिनमें कोई ये तामसी नहीं होता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं लैस होते हैं, ऐसे लोग वेदों में तीन गुणों का, जो वेदों में इन तीनों गुणों का, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में से ऊपर उठते हैं। हे अर्जुन, ये गुणों से ऊपर उठो तुम, इन तीनों गुणों से तुम बिल्कुल इसमें लिप्त मत रहो। तुम सत्वगुण की ओर भी मत जाओ और तमोगुण की ओर भी मत जाओ और रजोगुण की ओर भी मत जाओ, तुम इनसे ऊपर उठो। द्वैतवाद, दो दुविधा में मत फंसो, द्वैत, दो मार्ग पर मत चलो, और लाभ का भी ध्यान मत रखो, लाभान पहले बताया, और सुरक्षा से मुक्त जाओ। ये मत सोचो कि तुम ईश्वर की भक्ति में लगो, भगवान के प्रति तुम में दृढ़ निश्चय हो तो तुम सुरक्षित अपने आप रहोगे। तो सुरक्षा की भावना की डर है, सुरक्षित नहीं रहेंगे, हैं, द्वैतवाद से और लाभ से, हानि से, सुख से, दुख से, सबसे मुक्त हो जाओ।
और आत्म प्राण बनो, और अपना आत्म प्राण मतलब आध्यात्मिक विकास करो, अपनी आत्मा का विकास करो, अपने आत्मा में अपने को आत्म केंद्रित करो, ये इसका अर्थ है। तो इसमें शब्दों में देखें, त्रैगुण विषया, त्रैगुण मतलब तीन गुण, त्रय मतलब तीन, गुण मतलब तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुणों से, इससे इन विषयों में तुम आसक्त मत हो। वेदा मतलब वेद, वेदों में जो इन तीन गुणों का विवरण है। निस्त्रय गुण्यो, निह, इसमें तीन शब्द हैं, निह प्लस त्रय डैश गुण्यो, निस्त्रय सा हट जाएगा, उसी का विसर्ग हुआ है। निह प्लस त्रय, निह प्लस त्रय गुण्यो, नि मतलब रहित हो जाओ, त्रय मतलब तीनों गुणों से, तीनों गुणों से रहित हो जाओ, तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण से रहित हो जाओ। भव अर्जुन, भवार्जुन, भव प्लस अर्जुन, भव प्लस अर्जुन, अर्जुन भव मतलब हो जाओ, तीनों गुणों से तुम रहित हो जाओ। निह मतलब रहित, निह मतलब निकाल दो तीनों गुणों को, निह मतलब निकाल दो, निश्चित कर दो, या उससे रहित हो जाओ, तीनों गुणों से रहित हो जाओ हे अर्जुन। निर्द्वंद, द्वंद्व रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो, हमेशा सत्वस्थ हो, सत्व की ओर चलो, मतलब सात्विक बनो। निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम का मतलब होता है लाभ के भाव से मुक्त हो जाओ। निर्योग का मतलब होता है लाभ के भाव से, क्षेम मतलब कल्याणकारी बातों से, उससे तुम अपने को अलग कर लो, आत्मान बनो, अपनी आत्मा का विकास करो, मतलब आध्यात्मिक विकास करो, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।